Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are well. Today I will teach you simple past tense. It is also called past indefinite tense. First of all students आपको इसकी पहचान पता होना चाहिए कि कौन से जो टेंसेस हैं वो पास्ट इंडेफिनेट के टेंसेस होते हैं। तो आपने जो है इसके लास्ट पे क्या आता है था थी थे। यहाँ फिर इसके जो उर्दू में जुमले हैं उनकी पहचान होती है। अलिफ आता है छोटी ए बड़ी आता है। ठीक है। अब जैसे और उसके अलावा इसके जब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। और लेकिन जब हमने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नॉट आता है। ठीक है, नॉट आता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट पे आ जाता है और इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड, जो कि हमने नेगेटिव में भी यूज़ करना है और इंटेरोगेटिव में भी यूज़ करना है। अभी जैसे ये क्लास ये एक यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लिखी हुई है, आई रोट अ लेटर। इसका क्या मतलब है कि मैंने खत जो है लिखा। तो लिखा, जैसे लिखा के लास्ट पे अलिफ आ रहा है तो ये पता चल रहा है कि ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। और जो है सबसे पहले आपको इसका जो मेकिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और कुछ चीज़ें जो है मैं यहाँ पे आपको नोट करके बता देती हूँ ताकि आपको जो है ना माइंड में रहें। इसकी पहचान क्या आती है, उर्दू में है था थी थे अलिफ या ये एंड ये वगैरह आखिर में आता है। ओके, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी, वर्ब की यूज़ होगी वी टू। वी टू का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब है इसमें डिड होता है हेल्पिंग वर्ब। और उसके अलावा डिड, और जब आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होगी, वी वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे यहाँ पे है मैंने खत लिखा, एक मैं सेंटेंस लिख रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले उर्दू में अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले आपको इसका मेकिंग स्ट्रक्चर बताना चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मेकिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को लिखना आता है, फिर उसके बाद आपने वर्ब की जो फॉर्म आती है वो लिखनी है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को लिखना है। अभी सबसे पहले जब इसमें क्या है, सब्जेक्ट है मैं उर्दू में, और लिखा जो है ये वर्ब है, और हाथ जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो आपने जब इसकी इंग्लिश करनी है, सबसे पहले मैं की इंग्लिश होती है आई, और उसके बाद वर्ब लिखना है रोट आ लेटर, आई रोट अ लेटर। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी इसी को अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करती हूँ तो वो इस तरह से होगा, मैंने हाथ नहीं लिखा। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आई हेल्प। अच्छा, और ये पॉजिटिव का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, और नेगेटिव सेंटेंसेस को जब बनाना है आपने सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव का भी मैं यहाँ पे नीचे तीनों के स्ट्रक्चर लास्ट पे मेंशन कर दूँगी। और आई, उसके बाद डिड आएगा,
हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नॉट जो है वो सेंटेंस का पार्ट है क्योंकि यहाँ पे नहीं है, और जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस उर्दू में नहीं आता तो इंग्लिश में हम नॉट का वर्ड यूज़ करते हैं। आई डिड नॉट राइट, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, पॉजिटिव में सेकंड होती है, और जब नेगेटिव बनाना है तो हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अगर मैं इसी सेंटेंस को चेंज करती हूँ इंटेरोगेटिव में, क्या मैंने खत लिखा, ये जैसे कि आपको स्टूडेंट्स ये सेंटेंस को देखते ही आपको पता चल रहा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कोई क्वेश्चन किया जाता है और इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर ऐड करना होता है। ओके, जब भी किसी स्टार्ट सेंटेंस के स्टार्ट पे क्या का वर्ड आता है तो वो कोई भी टेंस हो तो आपने क्या करना होता है, उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हमेशा स्टार्ट पे लिखते हैं। अभी जैसे पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब कौन सा था, डिड, तो आपने क्या करना है, डिड को स्टार्ट पे लिख देना है, डिड आई। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है, राइट। जो फॉर्म ऑफ वर्ब डिड के साथ आपने यूज़ करनी है वो फर्स्ट ही यूज़ करनी है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं या फिर इंटेरोगेटिव हैं। डिड आई राइट अ लेटर, ये पॉजिटिव का था, मैंने पी लिख दिया, ये नेगेटिव सेंटेंस था, और ये इंटेरोगेटिव था तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। और इनके जो स्ट्रक्चर हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर जो हैं वो मैं तीनों के आपको बता देती हूँ, ताकि जो किसी किस्म की अगर आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, जब आपने बनाने हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों को जो है वो आपने माइंड में रखना है। अब इसमें सबसे पहले ये मैंने पॉजिटिव का तो है ऊपर भी आपको लिख के बताया था, लेकिन मैं अगेन लिख के बता देती हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इसमें हमने ऐड करना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, वो डिड है, और उसके बाद नॉट आएगा क्योंकि नॉट जो है वो सेंटेंस का पार्ट है। ओके, उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह से जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो इसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। हमेशा कोई भी सेंटेंस, कोई भी हम टेंस करते हैं तो उसका रूल यही होता है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट आपको उर्दू में भी पता होना चाहिए कौन सा है और इंग्लिश में भी। सबसे पहले सब्जेक्ट, सॉरी, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, ये मुझसे लिखने में हो गया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन से वाला आप यूज़ कर रहे थे, डिड। ओके, ये सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। क्वेश्चन मार्क जो है ये भी एक सेंटेंस का पार्ट होता है। और आई होप स्टूडेंट्स आपने जो है मेरी वीडियो जो है इससे कुछ लर्न किया है, और जो है मेरी वीडियो को स्किप ना करें और फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, फिर ही आपको अच्छे से समझ आएगी। और मेरी नेक्स्ट वीडियोस को कंटिन्यूसली वॉच करने के लिए मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करना मत भूलें उसको, और वीडियोस को लाइक करें, और अपने जो फेलोज़ हैं आपके उनके साथ शेयर करें। और इंशाल्लाह मैं आपके लिए मज़ीद जो है वो इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँगी, एंड आई होप यू वुड लाइक।